चलो बउआ, गुड मॉर्निंग। पहले बैठ जाइए और बताइए क्या पढ़ाना है। हाँ बोलो। उधर क्या खोद कोड़ कर रही हैं दीवार में? ठीक से बैठो, ठीक से बैठ जाओ, पिटा जाओगे। ठीक से बैठ जाइए। हाँ क्या है? केमिस्ट्री है नहीं? हाँ टोटका नहीं आया, माइक बंद कर दिए हैं। ठीक है, ज्यादा हल्ला नहीं करना तो नहीं क्या। चलिए तो बताइए केमिस्ट्री में। हाँ रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा दिए थे। हाँ आणविकता हो गया था, आणविकता पढ़ा दिए थे, टोटल खत्म आणविकता। अच्छा एक बार बताइएगा, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के नाम दिए थे? अरे जैसे एक बार बताओ, अगर आपसे पूछते हैं कि अगर क्या कहते हो प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या कहते हैं? वो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो। ठीक है। अच्छा शून्य कोटि का अभिक्रिया जिसकी कोटि कितना हो, 0 रहे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 रहे। तब कोटि के आधार पर अभिक्रिया का नाम हुआ था। तो इसे ही आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के नाम नहीं है। अच्छा नहीं हुआ। देखो हुआ आणविकता के आधार पर अभिक्रिया का नाम कैसे कैसे होगा। जैसे ध्यान से इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी आणविकता 1 है, 0 तक अभी होगा नहीं, 1 कितना 1 है, तो उसको एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जी बोलेंगे, बोलते जाना, एक आणविक अभिक्रिया। नाम क्या देंगे? एक आणविक अभिक्रिया। पूछा जाए कि एक आणविक अभिक्रिया क्या कहेंगे? बोलो। हाँ वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 हो उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा बताइए द्विआण्विक अभिक्रिया क्या कहेंगे? जिसकी आणविकता कितना हो, 2 हो। त्रिआण्विक अभिक्रिया क्या कहा जाएगा? वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 हो से त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में? हाँ पूरा बात क्लियर हो गया। फिर से, वो वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 हो, एक आणविक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो, द्विआण्विक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 हो, त्रिआण्विक अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसकी आणविकता 4 से ज्यादा तो हो भी नहीं करता, बताए थे नहीं 4 होता, तो उसको कुछ बोले। हाँ चतुर्थ आणविक अभिक्रिया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, समझ में आया? अब आ जाते हैं आगे एक टॉपिक पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आ गया ना टोटल, तो समझ जाइए कि आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ प्रथम कोटि और इंपॉर्टेंट है। हाँ उसे क्वेश्चन 55 नंबर का रहता है, सही करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखो बुआ लोग, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ही रहता है ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किरा कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया किरा कहा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको कहेंगे? और इसके दर नियतांक बुआ, नियतांक या दर के स्थान पर और क्या, हाँ क्या बोले थे, वेग नियतांक, जिसको के बोले थे ना, के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा था सीधे 5 नंबर में, 1-2 नंबर में, सीधे 5 नंबर में पूछता है। हाँ 5 नंबर में क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किरा कहा जाता है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक या वेग नियतांक जैसे के है ना, तब के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया किरा कहते हैं? बोलो। पिछले क्लास में बताए थे, आज शुरू में बताइए क्या। हाँ वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 होता, पहले लिख देंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 हो, और शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा अब चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक के लिए व्यंजक। एक बार बताओ, दर नियतांक कौन वाला में आता था? दर नियम व्यंजक में। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया हम ए लेते हैं, आए से यहाँ प्रतिफल हम लोग को बनता है, प्रतिफल बना है, ए से कुछ बना प्रतिफल। अगर एक दर लिखना चाहते हैं तो दर बराबर लिखेंगे के, ए टू दी पावर कितना लिखेंगे? बोलो x लिखेंगे। ए टू दी पावर कितना लिखेंगे? बोलो। अगर यही केवल है ना, अभिकारक के सांद्रता होता है केवल, तो अभिकारक में केवल ये है, तो ए के पावर कितना? x। लेकिन अगर हम ये कहते कि नहीं बुआ, जो अभिक्रिया लिखे है ना, एक कोटि 1 है, हम पहले ही बोल दिए कितना 0 है, हम लोग शून्य कोटि में पढ़ रहे हैं। एक कोटि अगर हम पहले ही बोल देते हैं कि बुआ देखो एक अभिक्रिया है जिसकी कोटि 0 है, तो ये बताइए अगर एक कोटि 0 है तो ऊपर पावर, माथा पर पावर कितना चल जाएगा? 0 चल जाएगा। हम पहले ही बोल दिए, हम पहले ही बोल दिए। ठीक है ठीक है। इनको कहना है कि सर कोटि तो देख के बता ही नहीं सकते हैं। नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया दुनिया में रहा होगा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया, जैसे H2 है ना, Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बनाता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ रहा? अगर तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, तो उसी तरह से दुनिया में कोई ना कोई ऐसी अभिक्रिया होगा जो शून्य कोटि का। हम लोग ये नहीं है ना, हम लोग ये देख के नहीं बता सकते हैं कि शून्य कोटि का, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना। भगवान नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं, मतलब नहीं है। चीनी कैसा लगता है? मीठा, तो मिठास दिखता है, नहीं दिखता है तो मिठास ना दिखता है, मतलब मीठा नहीं रहता है। समझ रहा? मिठाई कैसा लगता है? तीता, तो मिठाइया के देख के टेस्ट बता दीजिएगा।
नहीं। और अपने खैला के बाद ना हमने के पता चलता है कि हाँ तीता है कि नहीं। मिठाइयों खरीदता देखता तोड़ के खाई पड़ता कि तीता है कि नहीं, मिठाइयों कम तीता लगे लगता है, नहीं होता है ना। हाँ तो वही कह रहे हैं बुआ कि एक अभिक्रिया हम ले लिए हैं, ठीक है, एक अभिक्रिया लिए हैं और कह दिए हैं कि अगर कोटि जीरो है, पहले ये मान लिए हैं कि अगर कोटि जीरो है। दुनिया के हम उस अभिक्रिया के बारे में कह रहे हैं जिसकी कोटि जीरो रहेगा। समझ रहा था? दर कैसे लिखे दर के ए टू दी पावर यहां पर जीरो का है कि कोटि अगर पहले ही से दे ले, पहले ही कह दिया ना कि तुम मानो जीरो, तो पहले मानने पड़ेगा तुमको जीरो। ये कहा कि तुम इसको जीरो मान लो। सर इसमें इन्हें कहा कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो, उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया हम ले लिए हैं, तो एक दर कैसे लिखा? दर बराबर के ए का पावर जीरो करेंगे। एक बार बताओ कि यहाँ के कोची है, के कोची है? दर या वेग नियतांक होता है ना। यहाँ पर जो के है, के को हम बोलते हैं दर या वेग नियतांक। लेकिन दर या वेग नियतांक किसके लिए है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया तक। कहते हैं कि यहाँ पर जो के है वो है ना, ये के दर या वेग नियतांक है, लेकिन इसकी कोटि जीरो है। इस कारण से के को बोलेंगे शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक। समझे? हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बात क्लियर है। अच्छा, दर लिखे के एक और तरीका, डीसी वाला फॉर्मेट में, तत्क्षणिक वाला माइनस डीए बाई डी करके। तो एक बार बताइए, हम दर एकर इस अभिक्रिया के दर अगर हम ए से लिखते हैं तो ए का सांद्रता समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? जी बताओ। ए के सांद्रता हाँ कुछ होगा, घटेगा तो प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे। माइनस पिछले क्लास में बताए, तो हम दर के स्थान पे माइनस डी ए अब बटा में डी टी लिख सकते हैं। बताओ सब लोग लिख सकते हैं, बराबर इधर आ जाएगा वो के, और ए के सांद्रता का पावर जीरो, कुछो के पावर जीरो होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 1। यहां तक में कोई दिक्कत है? पूरा यहां तक बात सबको समझ में आगे बढ़ाते हैं कैसे होता है। अभी तो थोड़ा सा हम समझा ही रहे, आगे धीरे धीरे करके आपको आइडिया आ जाएगा। हमें क्या पूछेंगे, बोलो के कोची है, बोलो जल्दी से बताइए के कोची है? हाँ, के है दर नियतांक, लेकिन किसके लिए है? जेन बताइए किसके लिए है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक है। सबसे पहले कुछ बात, पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया है? क्वेश्चन में क्या है बताइए? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहेंगे? बोलो। वो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक के लिए व्यंजक चाहिए। इस के लिए व्यंजक चाहिए। हम व्यंजक मतलब फॉर्मूला हमको चाहिए, के निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो बनेगा तो एकरे से, चूंकि के एकरे में आता था, दर बराबर के ए का पावर एक्स बी का पावर बाई करते थे। नहीं, अगर एक और एकरा में रहता था लिखते बी के पावर बाई करके लिखते, कुछ लिखते, लेकिन एकरा में एक को सिंगल लिए तो इस तरह से लिखाएगा, दिक्कत नहीं किसी को है। अब आते हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक के लिए व्यंजक कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। अब शुरू करें यहां से, सब लोग ध्यान से देखो, वो बहुत सारा वर्ड आपको इसमें ध्यान रखे पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ले लिए हैं एक अभिक्रिया जिसमें ए है, एन बन गया है प्रतिफल। कोची बना है? बोलो प्रतिफल। पहला ही कह दिया है कि इसकी कोटि कितना है, बोलते जाना सब लोग, पहले ही बोल दिया कि इसकी कोटि शून्य है। कोटि कितना है? शून्य है। अब एक बार बताइए दर कैसे लिखोगे? बोलो दर बराबर लिखते हैं के, और ए टू दी पावर कितना लिखाएगा? जीरो। ए टू दी पावर जीरो। पूछा जाए कि यहाँ पर के क्या है, बोलो पूछे यहाँ पर हम कि के क्या है, तो के को कह देंगे वो, बोलो शून्य कोटि। कोची? शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कोची है? दर नियतांक है के, और हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक के लिए ही व्यंजक चाहिए। एक बात और समझिएगा थोड़ा सा, दर इज इक्वल टू क्या लिखा गया इधर? के। ए का पावर जीरो है, एक अच्छा ए का पावर जीरो का एक मतलब ए के सांद्रता का पावर जीरो। अरे बक्सा में ना है, तो ए के सांद्रता कितना है? अच्छा, इस ए का सांद्रता कुछ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ए का पावर कितना है जी बताइए? जीरो। अच्छा, सांद्रता का एक और नाम दिए थे सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार, है ना। और अभिक्रिया का दर या प्रतिक्रिया का दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता, सामने सामने रहता है। एक बात और बताइएगा, ध्यान दो, हम इस ए की सांद्रता हम ए की सांद्रता बुआ 100 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? बोलो ध्यान से समझना, 100 लेते हैं। तो एक का स्थान पे 100 लेंगे, 100 का पावर जीरो हो जाएगा, तो किसी के पावर जीरो का मान एक आएगा, तो इधर के इंटू 1 हो जाएगा, बराबर केवल के बचेगा। बात कहने के लिए ध्यान से सुना इसको खाली। अच्छा, एक बात बताओ, हम क्या करते हैं ना कि इस ए की सांद्रता 100 नहीं, हम 500 ले लेते हैं। हम ए की सांद्रता कितना लेते हैं? बोलो 500। तो ए के स्थान पे कितना रखेंगे? 500 रखेंगे, ऐसे करके। एकर पावर जीरो करेंगे तो वैल्यू एक इतना ही रह जाएगा। हम अगर एकर वैल्यू 1000 लेते हैं, सांद्रता 1000 भी लेते हैं ना, तो पावर जीरो होने के कारण उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया का दर होता है, वो अभिक्रिया का जो दर लिखे, अभिक्रिया का दर जो लिखे है ना,
उस सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तुम सांद्रता कितनों ले लो, कितनों तुम सांद्रता ले लो हुआ, एक पावर 0 होने के बाद उसका वैल्यू हमेशा एक ही बनेगा, हमेशा एक बनेगा। लेकिन हाँ बताइए, अभिक्रिया का दर जो है इस सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। कब? जब शून्य कोटि का अभिक्रिया रहेगा तब। शून्य कोटि वाला हमेशा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन देता है कि किस कोटि के अभिक्रिया का दर जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया का दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। कौन सी कोटि हुआ? बोलो। शून्य कोटि। बताइए एक बात, पिछला क्लास से आप लोग को हम पढ़ाए थे कि अभिक्रिया के दर के बात पर निर्भर किया था। बोलो के बाद 4 बात। तो 4 बात में पहला कोई था? बोलो सांद्रता, दूसरा कोई था ताप, तीसरा कोई थी दाब, और चौथा क्या? उत्प्रेरक, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, ताप पर निर्भर समझाए थे, सांद्रता के बारे में समझाए थे कि अभिक्रिया के दर सांद्रता पर निर्भर करता है, सही बात है। लेकिन कौन सी अभिक्रिया है जिसका दर सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा? बोलो कौन सी? हाँ, शून्य कोटि। यहां वो पावर 0 है, एक तुम सांद्रता कुछो लोगे ना, कुछो लोगे सांद्रता ना, हाँ उसका वैल्यू हमेशा एक के देगा। तुम 1 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, कुछ वैल्यू लेंगे तो पावर 0 होकर वैल्यू हमेशा एक ही बनेगा। समझ रहा? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का, हाँ गोजी, सांद्रता जो होता है ना, ये क्या दर सांद्रता पर कभी निर्भर नहीं करता। आगे बढ़े, अभी बहुत सारा एक में पॉइंट आएगा, वो बहुत सारा पॉइंट आएगा। चलो फिर से इसको लिख रहे हैं, वो ध्यान से देखना कैसे कैसे लिखा जा रहा है। सब कुछ आइडिया होते जा रहा सब, हाँ बाद में सब नोट्स में सब लिखना, नोट में लास्ट में सब में लिखवा देंगे, सब कुछ लास्ट में नोट में लिखवा देंगे, इंतजार करो ना। अभी बोलो दर बराबर क्या चाहिए हमको? तो चाहिए केवल के का वैल्यू ना, दर बराबर क्या लिखेंगे? के। ए टू दी पावर कितना लिखेंगे? 0। ए के पावर 0। अच्छा अब एक बात बताओ, दर बराबर आगे क्या बढ़े? दर इज इक्वल टू लिख दें के ए के पावर 0, कुछ वैल्यू रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो दर बराबर कितना आया है? बताइए क्या आया है? दर बराबर के। क्लियर है? के मतलब दर नहीं आता। तो कोई बता सकते हो कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया के दर और अभिक्रिया के दर नियतांक दोनों बराबर होता है? बोलो अभिक्रिया के दर और अभिक्रिया का दर नियतांक दोनों बराबर है। अभिक्रिया का दर हुआ, अभिक्रिया का दर अब बराबर है अभिक्रिया के दर नियतांक का, दर नियतांक का दोनों आपस में बराबर है। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में 2 बातें अभी तक हमने समझ में आया है। सबसे पहला बोलो 2 बातें समझ में। सबसे पहला, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर कभी सांद्रता पर निर्भर, अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पहला बात क्लियर हुआ। बोलो शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर जो होता है ना, कभी सांद्रता पर निर्भर नहीं। सांद्रता तुम कुछ ले लो, वो हमेशा पावर 0 होकर हमेशा एक के बनेगा। पहला हो गया। दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर और शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक दोनों आपस में बराबर होता है। यार दोनों आपस में पहुंचिए बराबर। अब मात्रक भी दोनों का बराबर होता है। सही कह रहे हो सर, मात्रक भी पिछला क्लास में बताए थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक था ना, वही दर नियतांक का भी मात्रक था। मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। तो 3 बात हो गया। क्या बात हुआ? 3 बात। सबसे पहले बोलो हुआ, दर जो होता है ना, दर कभी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और दर नियतांक दोनों का मान बराबर होता है। और तीसरा, दोनों के केवल मान ही बराबर नहीं होता, दोनों का मात्रक भी बराबर होता है। बिल्कुल 3 पॉइंट आ गया हम लोग को, दोनों का मात्रक भी बराबर होता है। मात्रक शून्य कोटि में दर और दर नियतांक दोनों का मान बराबर है, दोनों का मात्रक बराबर है। दर का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ जाए, ये सब नोट में लास्ट में लिखवा देंगे। चलिए यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा। चलो बुआ, एक रात सोल्व कर दो ना, एक रात सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दी, बस इतना लिख दिया, इसको सोल्व करेंगे। बोलो दर बराबर कैसा लिखे थे? माइनस वाला करके हम माइनस में लिखेंगे डी ए की सांद्रता बटे dt, यही ना, डी ए की सांद्रता बटे dt। का ए माइनस क्यों दिए हैं? हाँ, कहा कि ए की सांद्रता समय के साथ घटेगा तो माइनस। अब बराबर इन्हें को चाहिए के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है सब लोग, समाकलन पढ़े हो, तिरछा गुना करके समाकलन कर पड़ेगा। आज जो समाकलन नहीं पढ़े हो, इंटीग्रेशन 12th के मैथ में है ना, मतलब वो पढ़ावल है। हाँ तो नहीं पढ़ा दिए है ना, तो पढ़ाया हुआ है, वो पढ़ाया हुआ है नहीं, उस सब आपको मिल जाएगा वीडियो, सारा वीडियो आपको मिलेगा, परेशान मत रहिए। चलो वो इसको कैसे करेंगे, देखो तिरछा गुना कर दो तो आ जाएगा माइनस में डी ए, ध्यान से देखना, माइनस में डी ए बराबर इन्हें आ जाएगा क्या, के इंटू डी टी। देखो ना तिरछा गुना किए हैं, माइनस इन्हें कर दो तो आ जाएगा डी और ए की सांद्रता बराबर माइनस के इंटू डी टी। यही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डी को हटावे के तरीका गॉस के नियम में ही बताएं, डी को हटाने का तरीका, हाँ दोनों तरफ समाकलन, डी को हटाने का तरीका दोनों तरफ को जी समाकलन, गॉस के नियम पढ़ाए थे ना। चलिए फिजिक्स में गॉस के नियम था, दोनों तरफ समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी टी, ऐसे लिखेंगे। यहां तक में दिक्कत नहीं है।
पूरा बात यहां तक कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दर को लिखे माइनस डी बाई डी, तिरछा तिरछे गुना किए हैं, माइनस को लेके चल गए हैं, डी आया है, डी को पहले हटा देंगे ताकि अपने निकल जाएगा। समझ में आ रहा? डी कैसे हटावे बताइए, डी हटावे का तरीका, हाँ समाकलन, डी हटाने का तरीका होता है समाकलन। आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे कहाँ, गॉस के नियम, याद होगा आप लोगों को, अगर गॉस के नियम पढ़े हो फिजिक्स में तो वहां पर इच्छी बात सेम चीज पढ़ावा है। तो चलिए वो बताइए, इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले यहां आपको लिमिट रखे पड़ेगा। हाँ लिमिट, लिमिट कैसे रखेंगे जो आपको सीखे पड़ेगा। हाँ भैया लिमिट आपको सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। यहां के बाद सीख जाओ, इसके बाद जितना आपको हम प्रथम द्वितीय कोटि पढ़ावेंगे ना एकदम सेम आएगा, सेम तरीका से। जैसे एक प्रथम कोटि पढ़ावेंगे ना तो यहाँ पर कोटि एक रहेगा, पावर एक करके अपना सोल्व करेंगे। द्वितीय कोटि बढ़ावेंगे तो पावर यहां दू रहेगा, दू करके सोल्व करेंगे, एकदम सेम टू सेम आएगा, एकदम सेम टू, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहां देखो एक में है ना माइनस के तो कांस्टेंट होता है, दर नियतांक है, और नियतांक को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं तो है ना खत्म हो जाएगा। एक ना वेरिएबल वही होता है जेकरा में डी लगा रहता है, तो डी केरा साथ लगा समय के साथ। अगर टी का मान 0 हो जाए, ध्यान से सुना, वो पिछले क्लास में बताए थे, टी का मान 0, समय 0 रहेगा तब बताओ इस ए की सांद्रता हुआ कि नहीं। प्रारंभिक समय में अभिकारक में प्रारंभिक समय में अभिकारक के पास केवल नहीं, हाँ प्रारंभिक समय में अभिक्रिया में केवल अभिकारक होता, प्रतिफल नहीं होता। तो बताओ हुआ अगर टी का मान हम 0 ले लें तो इस ए की सांद्रता शुरू में कुछ रहेगा, कितना मान लें 100 200 500, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में लोगे ना बउआ, कुछ ना कुछ 100 सांद्रता लेंगे, खाली अभिकारक होगा। लेकिन शुरू में प्रारंभिक समय में कभी प्रतिफल नहीं होता है, बता दे प्रतिफल नहीं होता है। तो शुरू में इस ए की सांद्रता टी बराबर 0 पर हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना मान ले बोलो, कुछ मान 100 नहीं, वैसे नहीं मानना पड़ेगा बुआ, कुछ आपको मानने पड़ेगा, XY Z ऐसे करके मानना पड़ेगा। सांद्रता को सी से सूचित करते हैं, काम करते हैं, सी नोट मान लेते हैं, सी नोट मानते हैं। एक बार बताओ, पूछा जाए कि सी नोट क्या है, सी नोट क्या है, हाँ इस ए की, ए कहने का मतलब अभिकारक, ए कहने का मतलब अभिकारक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की एकदम शुरू में टी बराबर 0 का मतलब प्रारंभिक, यही कहते हैं कि टी बराबर 0 सेकंड पर, शुरू वाला टाइम पर ए की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, या है ना, हाँ बिल्कुल अभिकारक की सांद्रता है, तो टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता है। क्लियर हो? पूछा जाए कि सी नोट क्या है, हाँ टी बराबर 0 पर है ना अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, टी बराबर 0 तो प्रारंभिक। एक बार बताओ, इसमें टाइम रुकल है कि बढ़ेगा, तो टाइम अगर बढ़ेगा तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो अभिकारक की सांद्रता घटता और प्रतिबल की सांद्रता बढ़ता है। तो शुरू में हम ए की सांद्रता सी नोट लिए हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो सांद्रता घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। शुरू में अभी सी नोट लिए हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो सांद्रता घटेगा। तो मान लेते हैं कि समय थोड़ा सा बढ़ के टाइम टी हो गया, ठीक है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड जितना आपको टाइम माना होता मान लेंगे। हम यहाँ पर टाइम कितना लिए टी, तो अब बताओ ए के सांद्रता सी नोट ही रह जाएगी कि कुछ कमेगा, बोलो दिमाग लगा के बताइए। पहले जब 0 था ना तो हम ए की सांद्रता कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, क्लियर है। अब जैसे जैसे वो टाइम बीतेगा, समय बीतेगा, तो इस ए की सांद्रता सी नोट ही रहेगा कि चेंज करेगा, हाँ चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल घटेगा, काहे कि अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटता है। तो अब मान लेते हैं बुआ कि पहले एक सी नोट था, कुछ समय बीता, टी टाइम बीता ना था, अब एक सांद्रता सी टी रह गया, खत्म हो गया। जो नहीं लिखे ध्यान रखना बुआ, सी टी कितना बच गया है, ये वाला चीज बाहर। इस सी टी पहले मान लीजिए कि अगर 100 था, पहले कितना मानते हैं 100 था, अब 80 रह गया, 80 रह गया, मतलब 20 खत्म हुआ। तो इस सीटी जो है, जो बचा हुआ टी टाइम के बाद कितना बचल है, जे है खत्म से हमने का मतलब नहीं, कितना बच गया है, ठीक है। हमने के पास पहले इतना धन था, अब इतना बचल है, एकरा से खत्म हो गया तो चल ही गया बदमाश। खत्म का से क्या मतलब रहा, बचल ओकरा देखेंगे। तो पूछा जाए कि सीटी को चाहिए, बताइए टी टाइम के बाद इस सीटी को लिखे हैं, तो कह देंगे बुआ कि टी टाइम के बाद इस ए की बची हुई सांद्रता, लेफ्ट आफ्टर टाइम टे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड लेफ्ट आफ्टर टाइम टे, लेफ्ट मतलब बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पूछा जाए कि बताओ सी नोट को चाहिए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अच्छा बताओ सीटी को चाहिए, सीटी, हाँ टी टाइम के पश्चात इस ए की अभिकारक की बची हुई सांद्रता सीटी लिखे है, सीटी, सी नीचे टी लिखा है, नीचे टी लिखा है, सीटी है, कौन चाहिए बुआ, सीटी, क्लियर है। टी टाइम के बाद कितना बच गया है जो है, ये बस लिखा हो ना टी, हाँ सीटी, क्लियर है।
सी नोट सी टी का मीनिंग समझ में आ गया। तो सी नोट बराबर क्या, ए की प्रारंभिक सांद्रता, टी बराबर 0 पर ए की सांद्रता हो जाएगा। सी टी क्या है ये बताइए, टी टाइम के बाद कितना सांद्रता उसका बच गया। क्लियर है। अब एक समाकलन करो। देखो समाकलन कैसे करते हैं, जो नहीं जानते हो सीखो। जेकरा में डी लगा रहता है ना, तो खाली डी को हटा देते हैं, बचता है वही समाकलन हो जाता है। डी को हटाते हैं, बचता है समाकलन होता है। तो एक बार बताइए एकरा में कैसे कर ले, कैसे किया जाए, कैसे छोटा कर दें थोड़ा सा, पहले छोटा करके यही वाला पेज में बना देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बुआ, हाँ दिख रहा होगा सबके। चलिए कैसे कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग। बउआ लोग सबसे पहले बोलो यहां पर क्या है, डी है ना, तो डी को हटाओ, क्या बचेगा, ए। ऐसे बक्सा में नहीं बचेगा, कहां से कहां तक, जहां से जहां तक रहता है ऐसे लाइन खींचते हैं, नीचे सी नोट लिखेंगे, ऊपर सी टी लिखेंगे। नीचे लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट है। लिखे का तरीका सीखो, जो नहीं जानते हो लिखे का तरीका सीखो। नीचे बोलो कुछ सी नोट, सी नोट लिखे, ऊपर सी टी है, लाइन खींच के लिखेंगे बराबर। यहां देखो माइनस के जो देख रहे हो ना, वो माइनस के, ये माइनस के कांस्टेंट है, नियतांक, दर नियतांक है, नियतांक है। और नियतांक को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रखा जाता, चिन्ह से बाहर कर लो। तो माइनस के तो बाहर हो गया, बचा कौन बोलो, डी टी। एक में डी है, तो अभी तो बताया था कि जेकरा में डी रहता है डी केवल हटता है। तो एकरा में डी है, वो एकरा में डी है, तो डी को चोगा हटेगा, बचा कौन, टी। लेकिन कहां से कहां तक टी का वैल्यू, 0 से टी तक है, देखो 0 से टी तक है। समझ रहा, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है। डी रहेगा, डी को हटाओ, जिसे कहा कि तुमको डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलो, तो डी एकरा में डी हटा दो, एक्स हो जाएगा। समझ रहा कहे जे डी बाई का इंटीग्रेशन, डी हटाओ बाई बचेगा। क्लियर है। हाँ चलिए इंटीग्रेशन ही पढ़ावल है। अब आ जाओ, अब आ जाओ यहां ध्यान से देखो। सांद्रता के स्थान पर पहले ऊपर का वैल्यू रखते हैं, पहले हमेशा ऊपर का वैल्यू, अपर लिमिट। तो एक स्थान पर अब ई नहीं रहेगा, एक कहानी खत्म, एक स्थान पर सीटी आ जाएगा। कौन आ जाएगा बोलो, सीटी। कौन आ जाएगा, सीटी। कौन होगा, सीटी। तो इसके स्थान पे सबसे पहले ऊपर का था, लिखे सीटी, कुछ लिखे सीटी। बीच में हमेशा माइनस देना, बीच में माइनस, एक बाद नीचे का, तो बोलो एक स्थान पे सी नोट रख देंगे, सी नोट बराबर। उसी तरह से यहाँ पर के बाहर है। अब आ जाओ टी है ना, तो टी में पहले जहां जहां टी है पहले ऊपर का रखो, टी के स्थान पे टी ही रखेंगे, माइनस, फिर टी के स्थान पे 0 रखेंगे। लो ऐसे, यही नियम रहता है। लिमिट पुट करके नियम समझ में आया। इंटीग्रेशन में कोई भारी है नहीं, डी है, डी हटाओ, इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ रहा। अब यहां पर एक बात बताओ, डी हटाने के बाद इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट रखे पहले ऊपर वाला, फिर बीच में माइनस देके नीचे वाला, फिर उसी तरह से एक रो में माइनस के बाहर किए हैं, टी है तो टी में पहले ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला किए हैं। सोल्व करो, एक वो कैसे कैसे करेंगे देखो। एन से इधर माइनस है कि नहीं है, तो एन माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करो। तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे ना, तब माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में आ जाएगा, सी नोट अब माइनस सी टी, ऐसे लिखा है। माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह कुछ होता है चेंज, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, बराबर एन आ गया माइनस में। देखो इन्हें क्या आ जाएगा, वो बोलो इन्हें क्या आ जाएगा, इन्हें आ जाएगा माइनस के इंटू टी। देखो इसमें हम 0 घटावेंगे तो केवल टी बचेगा, तो माइनस के टी हुआ, माइनस माइनस कुछ हुआ, खत्म। तो अब बताइए पूछा जाए के टी बराबर क्या फॉर्मूला है, के टी इक्वल टू बोलो सी नोट माइनस सी टी। यही हमने के सूत्र होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, सूत्र में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, यही रहेगा के टी बराबर हाँ सी नोट माइनस सी टी। हाँ क्वेश्चन क्या कहा था, दर नियतांक चाहिए। ठीक है, अगर तुमको दर नियतांक चाहिए तो एक काम करो ना, हमको दर नियतांक शून्य कोटि, इसमें के क्या था, के था दर नियतांक, अरे ना किसके लिए, शून्य कोटि का अभिक्रिया था, हमको के चाहिए था। के निकालने के लिए कुछ करेंगे, बोलो सी नोट माइनस सी टी या डिवाइडेड बाई टी कर देंगे। अब के लिए इतने लिखा जाता, आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर हो गया। फॉर्मूला शून्य कोटि की अभिक्रिया में फॉर्मूला क्या याद रखना, बोलो क्या याद रखना है, पहले जल्दी जल्दी बताते जाइए, दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार में काम नहीं चलेगा, एक बार अभी और बताएंगे, इंतजार करो ना। हाँ एक बार और बताते हैं, पहले जो चीज आप पूछते हैं जो बताओ, दोबारा फिर बताते हैं, आपको एकदम पूरी तरह से एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सीखना जरूरी इसलिए है ना, कहा कि हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम सेम काम करेंगे, एकदम ए टू जेड सेम काम रहेगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया बार बार रिपीट करता है, पूछता है बार बार वो। हाँ चलिए तब पहले बताइए, समझ में आया, कोई दिक्कत है, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ रहेगा जी, बोलो के टी बराबर सी नोट माइनस सी टी, बोलो के टी बराबर सी नोट माइनस सी टी, के कुछ है। हाँ ठीक है, दर नियतांक, लेकिन किसके लिए जिना बोलो बदमाश, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक। टी कुछ है, टाइम कितना समय तक अभिक्रिया हुआ, सी नोट बता सकते हो। हाँ इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, शुरू वाला सांद्रता, इन्हें शुरू वाला कर रहे थे, तो शुरू मतलब प्रारंभिक सांद्रता है। सीटी को चाहिए, सीटी बोलो, सीटी, सीटी क्या है, टी टाइम के बाद इस अभिकारक का कितना सांद्रता बच गया, तो टी टाइम के पश्चात अभिकारक का बचा हुआ सांद्रता। हाँ अभिकारक का स्थान पर आप ए बोल सकते हैं, ए लिए हैं, बी लेते तो बी बोलते,
है ना, समझा गया। तो बोलो सी नोट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सी टी टी समय के पश्चात अभिकारक का बचा हुआ सांद्रता। कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जेकरा में दर और दर नियतांक दोनों बराबर होता हुआ, बोलो दर नियतांक दोनों बराबर है, दोनों की मात्रा को बराबर। कौन अभिक्रिया, शून्य कोटि। कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसका अभिक्रिया का दर जो है ना सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता गया तेल लेबर से कोई मतलब नहीं है। कौन सा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एकदम कंप्लीट हो गया, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। एक बार और आ जाते हैं, देखो अपने शॉर्ट में लेके चलते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब ना बदमाश केने भाग गया, यार बैठे में दिक्कत हो रहा है। अब तो सामान साइड कर दो ना, सब लाइकवन को इसे करवाते नहीं चल जाती हैं, लाइकवन जो बहुत करते रहता है, इन्हें उन्हें करता है, हटा दीजिए वहां पर रख दो। हाँ वो हाथ से हट नहीं रहा, मतलब बताइए तो इतना भारी चीज है। चलिए आवाज आइए, बोलो हुआ कैसे लिखेंगे। हम लेते हैं ए को जी बना देते हैं, बोलो ए को क्या बना देते हैं, प्रतिफल को जी प्रतिफल। बताइए कोटि कितना मानते हैं, कोटि कितना, जीरो, कोटि जीरो, यही ना। चलो अच्छा एक को बताओ, दर बराबर क्या जानते हो, दर बराबर क्या जानते हो, के और ए का पावर जीरो लिख दें। ए का पावर कितना लिखेंगे, जीरो। क्लियर है, ए का पावर जीरो, कहा कि शून्य कोटि का भी क्या जीरो छूट गया था यहाँ पर, ये ना जीरो, ए के पावर जीरो। अब बताइए है ना, इस दर को हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, यही ना लिखते थे, बराबर यहाँ के ए का मान कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ एक बार बताइए, तो माइनस डी ए अब बटा डी टी बराबर यहाँ गुना करके कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बस के में से गुना करेंगे, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो माइनस डी ए बराबर कितना आया, बोलो के इंटू डी टी। कोई दिक्कत होगा, एकदम आराम से बनते चल जाएगा। उस अच्छी बात आपको समझा रहे थे नोट्स में ना, नोट्स में निकालने के लिए, जब इधर बनाने के लिए आएगा तो ढाई से बढ़ जाएंगे आगे, माइनस कोने कर दीजिए, तो आ जाएगा डी ए की सांद्रता बराबर आ गया के इंटू डी टी। देखो माइनस में माइनस कोने कर दिए हैं, दोनों तरफ कौन सी करेंगे, बोलो दोनों तरफ कौन सी करेंगे, समाकलन। लीजिए समाकलन करो, इनहू समाकलन इनहू समाकलन, समाकलन में लिमिट दो, यहाँ टी है, डी के साथ टी है, यहाँ ए है, ये सांद्रता है, समय है, तो समय जीरो, तो शुरू वाला सांद्रता कितना, सी नोट, समय जीरो तो शुरू वाला सांद्रता सी नोट। अच्छा समय अगर हम टी ले लेते हैं तो बताइए कितना सांद्रता खत्म हो गया, जे सी टी है, कि कितना बच गया जे है, बोलो क्या है, अपने से बना रखा, एक बार देख लो ना, बताइएगा क्या हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि इसमें सी टी क्या है, तो टी टाइम के बाद कितना ए खत्म हो गया जे, कि कितना बचल है जे है, बचा हुआ। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कैसे, डी हटेगा तब बचेगा ए की सांद्रता, और पहले कैसे लिखेंगे, नीचे सी नोट लिखेंगे, ऊपर सी टी लिखेंगे, बराबर माइनस के यहां से बाहर कर दिए हैं, और डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। क्लियर है, पहले कौन सा रखते हैं, अपर लिमिट, यहां रखो सी टी, अब बीच में माइनस देके कुछ ही कर देंगे, सी नोट बराबर इन्हें माइनस के था बाहर बोले, यार टी के स्थान पे पहले ऊपर का रखो टी, अब माइनस फिर नीचे का रखो जीरो। क्या दिक्कत आपको है, एक रेस सोल्व करेंगे तो आ जाएगा सी टी। अच्छा हम माइनस कॉमन कर लें ताकि माइनस हट जाए ना, अब बोलो बदमाश, माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करेंगे तो पहले लिखाएगा सी नोट, बाद में लिखाएगा सी टी, माइनस कॉमन करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है माइनस वाला, बराबर एक में बोलो माइनस में आ जाएगा के इंटू टी, घट के केवल ये बचेगा, माइनस माइनस कुछ हुआ खत्म, तो माइनस माइनस खत्म हुआ तो फॉर्मूला कुछ बना, बोलो यहां बचा के टी, क्या बचा है बोलना, कुछ बचा आप बोलना बदमाश, के टी क्या है, के टी इज इक्वल टू ए ने बोलो सी नोट माइनस सी टी, सी नोट माइनस सी टी, समझ में आया, के टी बराबर कितना, सी नोट माइनस सी टी, के टी बराबर सी नोट माइनस सी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, के क्या है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का दर। एक और तरीका से हाँ लिखा जाता है, बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाए, कुछ पूछिएगा इतना में हो जाएगा, एकदम बन जाएगा। पार्ट नंबर का क्वेश्चन देता है, कहता है दर नियतांक, के यहां से निकल गया है, के बराबर टी को नीचे कर देंगे, दर नियतांक क्वेश्चन कहा था पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लो वो आगे बढ़ जाते हैं। चलो बुआ एक बात बताना, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ क्या करेंगे, हाँ मोटापा होना क्या रोग है, हाँ तो है नहीं, मोटापा होना ठीक है नहीं, बिल्कुल नहीं, मोटापा ठीक नहीं है, वो मोटापा एक वास्तव में कुछ रोग है। बायोलॉजी में कुछ दिन पहले भी तो बता रहे थे मोटापा कुछ एक रोग है, नहीं मोटापा ज्यादा मोटा होना शरीर से ठीक नहीं है। नहीं, एक बार याद 2 साल पहले की बात है, लगता है 1 या 2 साल पहले की बात होगा, गए थे लड़का देखे, वो गार्जियन दे लेके चल गए कि सर चलिए ना, तो गए लड़का देखे, तो गए तो सब कुछ ठीक था, हमारा कहा गया कि सर आप खाली पूछिएगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा ना, 5 गो पूछिएगा तो 3 गो ऐसा पूछिएगा जी ना बतावे, समझ रहा,
पूछे का है तो कहे कि देखिए ऐसे तिलकवा कम होता है नहीं तिलकवा कहते हैं कि बता नहीं था, ऐसे भाई भाई पूछ दीजिएगा। पढ़े में लेकर ठीक था, लेकिन काटक इसलिए गया कि बड़ी ज्यादा मोटा था, बहुत, अरे एक्सेस मोटा, बड़ी ज्यादा था, बहुत ज्यादा मोटा था। तो यही कहा गया कि लड़का बड़ी मोटा है, इस व्यू से हुआ बात निकला ना, थोड़ा से बुजुर्ग आदमी समझ गए कि मोटा इस कारण से काटल गया। तो वहां बुजुर्ग एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो कहे कि देखिए जे खाल पियल घर के है, मोटापा है तो क्या दिक्कत है, खाल पियल घर के है, नहीं बोल दिए कि खाल पियल घर के है, इस कारण से मोटा है। अब उसे देखे में खराब लगा कि बताइए, तब और सब तो दुबला पतला है तो सब बेइज्जती कर रहे हैं। तो उनको से पूछे कि अच्छा बताइए आप खाल पियल घर के हैं कि नहीं, तो क्या हाँ, तो क्या आप मोटा नहीं है, आप कोई कह रहे हैं कि जो दुबला पतला हो और आपको खाला नहीं मिल रहा है, ये गलत है, बताइए। तो एक बात बताइए, हम उनको उनको ये कहे ना कि देखिए अगर किसी बच्चे की उम्र 20 साल के आसपास है, ठीक है 20 साल के आसपास है और मोटा है, तो उसको खाल पियल घर के नहीं कहा जाएगा, उसको लापरवाह कहा जाएगा। शरीर के प्रति क्या कहेंगे, लापरवाह कहेंगे। 20 साल के एज में भी बॉडी आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर बुढ़ारिया में हो जाएगा। यंग एज में भी अगर बहुत ज्यादा कोई मोटा है बताइए, तो उसको कोई कहा जाएगा, लापरवाह, खाल पियल घर में थोड़े कहेंगे, लापरवाह कहा जाएगा। समझ रहा, क्या करेंगे। कोची पूछे थे, एक तो क्वेश्चन पूछे थे कि प्रयोगशाला में अति था, सीबीएसई के लड़का था, इंग्लिश मीडियम, तो हाउ टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस इन लैब, पहला ये क्वेश्चन पूछे थे। हाँ कहां से बता दे, कहां से बता देगा, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा बताया था। चलिए था मोटापा होना है ना, यंग एज में है ना आप, तो थोड़ा शरीर को कोची करके रखना है। हाँ बहुत ज्यादा, हाँ ध्यान रखिए शरीर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा दुबला भी नहीं होना, पता है सूखा लकड़ी हड्डी जैसा हो गया है, सुखड़ा दे, ये भी नहीं होना चाहिए। कितना कम से कम आप खाइए ना कि बॉडी आपका ठीक ठाक रहे। अब इतना भी कोई कम नहीं खाता, ये नहीं कि बड़ी ज्यादा दूध पिए की जरूरत है तो हम ठीक रहेंगे, ये रहे एकदम ढंग से खाइए, टाइम पर भोजन कीजिए, 4-5 बार भोजन कीजिए, 5 बार खाओ खाना, रोटी चावल खाइए, एकदम 5 बार भोजन कीजिए। कभी भूख, पेट ऐसा लगे कि ना भूखा नहीं है, देखिए आप एकदम अच्छा रहिएगा, ना ज्यादा दुबला ना ज्यादा मोटा, एकदम नॉर्मल रहिएगा, फिट रहिएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या समझा रहे थे, बायोलॉजी में कहा तो नहीं पहुंच जाते हो। देखो इधर क्या है ना बुआ, ध्यान से समझना। अगर मान लो कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि के कोची है अभिक्रिया, शून्य कोटि के अभिक्रिया, ध्यान से समझना, एकरा में कोची कोची है, ए है और कोची बनाया है, प्रतिफल बनाया है। प्रतिफल कोटि कितना लिखे थे याद है, शून्य कोटि में कोटि कितना 0 लिखे थे। बताओ एक क्या रहेगा इक्वेशन, समीकरण बोलो, समीकरण सब लोग को बताना है, समीकरण। हाँ केटी बराबर कितना, सी नोट माइनस सी टी, सी नोट, सी टी कहां था, सी नोट पहले था, सी नोट माइनस सी टी, केटी बड़ी जल्दी भुला जाते हो। देखो इधर सी नोट माइनस सी टी कहां था, केटी बराबर क्या था, सी नोट माइनस सी टी, सी नोट माइनस, हटो ना बदमाश, देखो सी नोट माइनस सी टी आया है, केटी बराबर सी नोट माइनस सी टी रहेगा, सी नोट माइनस सी टी रहेगा, यही ना है। तो केटी बराबर होता है कुछ वो सी नोट माइनस सी टी, सी नोट माइनस सी टी, समझ में आ गया। अब आइए ध्यान से देखो, एक बार बताओ सी नोट को है, बताना वो पहले सी, हाँ इसका एक और इक्वेशन होता है, यही वाला समझा रहे हैं। बताओ सी नोट को है, एक प्रारंभिक सांद्रता, मान लेते हैं कि एक प्रारंभिक सांद्रता शुरू में सांद्रता कितना ली है 100, और सी टी को है 30 समय के बाद कितना बचल है, कितना बच गया, तो मान लीजिए कि अब बच गया, कितना बचा लें बोलो, कितना बचा लें, हाँ 80 बचा लें, लो 80 मान लेते हैं, लियो लोग, वो सी टी का मान 80 हो गया, सी टी का मान कितना हो गया, सी नोट का मान 100 है शुरू में, अब ई वाला कितना है 80 है। तो एक बार बताइए शुरू में, ध्यान से समझना, शुरू में कितना लिए थे 100, अब कितना है 80, कितना खत्म हुआ 20 खत्म हुआ। एकरा में से घटा देते हैं तो ई पता चलता है कि कितना ओकर सांद्रता खत्म हो गया है। तब बोलो सी नोट माइनस सी टी करेंगे, 100 में से 80 घटावेंगे, तब 20 बचेगा, जो कोची कहलाएगा, हाँ अभिकारक का कितना सांद्रता खत्म हो गया है या कितना सांद्रता प्रतिफल में चला गया है। तो यही सी नोट माइनस सी टी को ही x से लिख दिया जाता है, हुआ x, और एकरे से इक्वेशन बनाता है के टी बराबर x। लेकिन एकरा में x कोची है जो कोई बता देगा, हाँ कितना सांद्रता घट गया है ना, इस ए की कितना सांद्रता जो है खत्म हो गया है, रिएक्शन कर गया है, अभिक्रिया में भाग लेकर प्रतिफल का निर्माण कर गया है।
तब बोलो KT बराबर C नोट माइनस CT में C नोट प्रारंभिक सांद्रता और CT टी टाइम के बाद बचा हुआ सांद्रता। लेकिन KT बराबर अगर x लिखते हैं तो एकरा में x को चाहिए, इस C नोट माइनस CT को ही x लिखे हैं और x इस बात को दर्शावेगा कि कितना होकर सांद्रता खत्म हो गया है। समझ किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो के समीकरण बना दो को KT बराबर C नोट माइनस CT, चाहे और बोलूंगा KT बराबर कोची हो जाएगा x, एकरा में x कोची है ए का बचा हुआ सांद्रता है कि ए की प्रारंभिक सांद्रता है कि ए का कितना सांद्रता खत्म हो गया, अभिकारक के कितना सांद्रता खत्म हो गया जी है, अभिकारक के कितना सांद्रता खत्म हो गया जी है। क्लियर है। अब आइए एक में नोट पॉइंट में कोची कोची ध्यान रखना है ना। यहाँ तो हमने का आंसर हो गया हो, जहां तक कहा था कि के लिए व्यंजक प्राप्त करें, आगे हमने के समीकरण बन गया था। नोट में सबसे पहला बोलो हुआ प्रकाश अभिक्रियाएं शून्य कोटि के होता, बताए थे सभी नहीं लेकिन है ना, मुख्य तौर पे प्रकाश वाला कोई अभिक्रिया दे देगा ना तो समझ जाना है कि शून्य कोटि का, पहला बात। दूसरा, शून्य कोटि के अभिक्रिया का जो दर होता है ना बुआ, ये प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रता सीधे को ना सांद्रता पर निर्भर नहीं किया था, पावर 0 हो गया था। हाँ समझा है ना, हाँ बिल्कुल समझा बोले, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर और दर नियतांक दोनों के मान बराबर होता है और मात्रक भी बराबर होता है। पहला मान दोनों के बराबर रहेगा, एकदम मान दोनों के बराबर रहेगा, जितना दर उतना ही दर नियतांक, और दोनों के मात्रक भी बराबर होगा। मात्रक याद है, बताओ दर का मात्रक क्या था, दर का मात्रक कितना था, हाँ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, लीटर का पावर -1 और समय का पावर -1 है ना। और शून्य कोटि में के का भी मात्रक यही था, याद है पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, कोई था मोल प्रति लीटर और समय का पावर -1। तो दर और दर नियतांक दोनों का मान भी बराबर होता, मात्रक भी बराबर होता। मात्रक कोची हो जाएगा मोल प्रति लीटर, समय का पावर -1, तीसरा पॉइंट हो गया नहीं, मान और मात्रक बराबर। चौथा पॉइंट में एक और बताते हैं, ध्यान से समझना। हाँ चौथा पॉइंट में क्या हो जाएगा, अरे के का मात्रक बता दीजिए, के का मात्रक तो है ना, के का मात्रक हो गया ना, के का यही मात्रक यही ना था, बताते कैसे। देखिए एक बार बताओ के का मात्रक क्या था, याद है तुमको, बोलो तो ही बोलो। के का पिछला क्लास में आया था ना, हाँ ये भी क्या था बदमाश, के का मात्रक क्या लिखे थे, बोलो। हाँ मोल प्रति लीटर, बिल्कुल मोल प्रति लीटर का पावर 1 - n है ना, और समय का पावर -1, सही तो है बदमाश। अच्छा एन को चाहिए कोटि, कौन सा कोटि है, शून्य कोटि, तो एन के स्थान पे 0 हो जाएगा, तो एन 0, एक में से 0 घटाएं तो पावर 1 बचेगा, मोल प्रति लीटर, समय के पावर -1 एन बचेगा। समझ रहा दोनों से। देखिए अच्छा अगला है कि बताओ के का मान किस पर निर्भर करता है, ये बताओ के का मान किस पर निर्भर करेगा, बोलो। हाँ केवल और केवल ताप, किसी भी कोटि का रहे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा, केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा। यहां तक में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एक टॉपिक हमने क्या रह गया, वो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, अर्धवायुकाल। हाँ क्या अर्धवायुकाल, तो शुरू करें, इसके बाद शून्य कोटि का विक्रिया खत्म हो जाएगा। जितना पढ़ना सब कुछ बता दिए, कुछ नहीं छोड़े इसमें, बस केवल अर्धवायुकाल देख लेंगे, कहानी खत्म। और जैसे एक आप पढ़ो वैसे ही प्रथम कोटि भी हमने के मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए आ जाइए, था देखो बुआ, एक वर्ड आता है जिसका नाम देते हैं अर्धवायुकाल। नाम क्या देते हैं, अर्ध, ध्यान से सुना, अर्ध आयुकाल, अर्धवायुकाल। एक डिनोट करते हैं टी हाफ, ओ 1/2 नीचे लिखे हैं, डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ से, ठीक है, टी हाफ से। समझा। अर्धवायुकाल क्या रहता होगा बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति की उम्र 60 साल है, लगभग 80 मान लेते हैं अभी के टाइम में, 80 को जी पाएगा नहीं। जापान में बड़ी आदमी जीता हुआ नहीं, बड़ी सिस्टमेटिक भोजन करता है, जापान में बड़ी लंबा चौड़ा जी जाता है, बहुत लंबा चौड़ा जी जाएगा। और तीन तो और मर्दाना बूढ़ा हो भी लगता है, और तीन शिल्पा शेट्टी 40 साल से ज्यादा हो रहा है, 40-45 साल, 45 साल में तो देहाती महिलाएं देखिए बूढ़ी हो जाती हैं नहीं। ओखनी देखो अभी जमाने 20 साल 18 साल का मेकअप से, मेकअप भी होता है, प्लस में डाइट भी बहुत अच्छा रहता है ना, फिटनेस डाइट भी, नहीं कि कुछ आया आप डर के खा गए, मोटा गए बिना मतलब कैसे, ऐसा नहीं रहता है। खाना बड़ी मायने रखता है। चलिए अर्धवायुकाल, मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोटल आयु जो है व्यक्ति का 80 साल है, तो अगर आधा जी लिया है तो 40 साल जी लिया, तो 40 साल कुछ हो गया, अर्धवायुकाल हो गया। नहीं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरा होने में लगे समय को अर्धवायुकाल कहेंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो अगर आधा पूरा हुआ है, वो आधा पूरा हो गया तो उसको अर्धवायुकाल कहेंगे। समझ रहा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो आधा पूरा हो गया, आधा पूरा होने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो ए लिए हैं, आई प्रतिफल है, कौन सी है, प्रतिफल बना है,
एक सांद्रता हम 100 मान लेते हैं, शुरू में 100 माने हैं, शुरू में कितना, शुरू वाला सांद्रता को सी नोट कहते थे, 100 मानी है। अब सांद्रता आधा होने के मतलब सांद्रता को आधा होने में कितना टाइम लग रहा, ये आधा खत्म हो गया था, आधे ना बचेगा, 50 खत्म था, 50 बचेगा। अब यही जो बचा हुआ सांद्रता सीटी कहलाता है। तो ये कह रहा हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जितना टाइम लगता है, आधा होने में जितना टाइम लगता है, आधा होने में जितना समय लगता है, उसी समय को अर्धवायुकाल कहते हैं, जिसको टी हाफ से सूचित किया जाता है। समझा? हाँ, अर्धवायुकाल में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में पहले 100 है, समय बीतेगा तो घटेगा, घट के 80 होगा, तो फिर 80 के बाद 70 होगा, 70 के बाद 60 होगा, 60 के बाद 50 होगा, जैसे आधा होगा ना, तो पूछो कि कितना टाइम लगा हुआ, कितना लगने हो, कितना देर में होने हैं, तो जितना देर में होगा ना, वही समय को हम लोग कुछ बोलते हैं अर्ध आयु काल कहते हैं। क्लियर हुआ? जितना समय लगता है उसी को कुछ बोलते हैं अर्ध आयु काल कहेंगे। क्लियर हो गया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगे समय को अर्धवायुकाल कहते हैं। इसको सूचित किसे करते हैं? टी हाफ से। किसे? टी हाफ से। देखिए, अगर हम लोग अर्धवायुकाल पर चलेंगे ना, तो एक बात समझो, कुछ होगा। अर्धवायुकाल पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो टी के स्थान पे अगर हम टी हाफ ले लेते हैं, जो अभिक्रिया में समय था ना कि कितना समय लगा है, टी टाइम लिए थे, टाइम अगर अर्धवायुकाल हो गया तो सीटी का मान कितना हो जाएगा, कोई बता देगा? सीटी का मान कितना हो जाएगा? सीटी मतलब कितना बचेगा? अगर आधा हो गया तो कितना? 50 वैसे नहीं बोलो बदमाश। अगर शुरू में सी नोट है, शुरू में कितना है, प्रारंभिक सी नोट लिए हैं, तो सीटी पर जब सीटी का मान कितना हो जाएगा, अगर आधा पूरा होगा तब, आधा खत्म तो आधा बचेगा मतलब सी नोट बचेगा, सी नोट बाई 2। अरे सीटी बच लेना है बदमाश, बताओ, शुरू में हम सी नोट लिए हैं, आई अर्धवायुकाल हो गया मतलब आधा खत्म, तो आधा खत्म तक कितना बचेगा, सीटी बचा हुआ है, आधा सी नोट से आधा खत्म कर लो, आधा हटा दें तो आधे ना बचेगा, आधा बचेगा मतलब सी नोट डिवाइडेड बाई 2, तो सीटी का मान सी नोट डिवाइडेड बाई 2 होगा। ध्यान रखना, अगर हम लोग अर्धवायुकाल पे चलेंगे, हाफ लाइफ पर चलेंगे, तो टी के स्थान पे टी हाफ लिखना और सीटी का मान आ जाएगा सी नोट डिवाइडेड बाई 2, सी नोट डिवाइडेड बाई 2। अर्धवायुकाल की परिभाषा याद हो गया है, क्या कहेंगे बोलो? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगे समय को, है ना, अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगे समय को अर्धवायुकाल कहते हैं। सूचित किससे करेंगे? टी हाफ से। तो नहीं का हुआ? क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन बना के सबके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? आधा होने में जो टाइम लगेगा ना, उसी समय को हम बोलते हैं अर्धवायुकाल। कुछ बोलते हैं अर्धवायुकाल। सूचित किससे करेंगे बोलो? बोलते जाना, सब बैठा मत रहो। कुछ टी हाफ। किसे? टी हाफ से। एक बार बताइए, अगर आप अर्धवायुकाल पे चल जाते हैं, टी हाफ पर चल जाते हो, तो इस सीटी का मान हो जाएगा सी नोट डिवाइडेड बाई 2। सीटी जो रहेगा ना, सीटी खुद आधा हो जाएगा, पहले जितना था ना होकर आधा। सीटी मतलब बचा हुआ था, कितना बचेगा? मान लो कि अगर किसी का उम्र 100 साल है और 100 साल में से आधा खत्म हो गया, तो कितना बचा? 50 ना बचेगा बदमाश। तो शुरू में अगर सी नोट है और आधा खत्म हो गया, तो सीटी कितना बचा? सीटी बचा हुआ था, कितना बचेगा? आधा बचेगा, सी नोट बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अर्धवायुकाल की परिभाषा आ गया, टी बराबर टी हाफ लेंगे तो सीटी बराबर सी नोट बाई 2। क्वेश्चन ये है कि अर्धवायुकाल से क्या समझते हैं? और प्रथम नहीं कौन? हाँ, शून्य कोटि। शून्य पढ़े थे? शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धवायुकाल कितना होता है, कितना समय में आधा पूरा होता है? शून्य कोटि का अगर कोई अभिक्रिया है ना, अगर एक कोटि हम 0 ले लें तो कितना समय में ही आधा हो जाएगा? एक अर्धवायुकाल कितना रहेगा ये बताइए। तो देखो आते हैं शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए पहले समीकरण बोलो वो समीकरण। हाँ, मोटी जो कर रही थी कि सर मोटापा खराब है कि अच्छा, खड़ी नहीं है, बैठ लो, खड़ी में बड़ी दिक्कत होगा तुमको, पालथी मार के एक तो बैठी है नहीं सर। बोलिए। हाँ, अब अभिक्रिया बोलना, अभिक्रिया क्या रहे मतलब समीकरण बोला, समीकरण शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि का समीकरण क्या होगा? हाँ, एक मिनट, क्या? के टी बराबर सी टी माइनस सी नोट की सी नोट माइनस सी टी, सी नोट माइनस सी टी। पहले 0 लिखा था यार, 0 सी नोट एरा पढ़ते हैं, 0 नीचे देंगे तो सी नोट पढ़ेंगे, पहले 0 लिखना, याद रहेगा, पहले 0 लिखो, अगर बाद में टी लिखना, ठीक है? आ जाइए, अब आ जाओ, क्या कह रहे हो? ABCD में कौन पहले? OPQRST नहीं है, वो भी सही बोल रहा, हाँ ठीक है, कह दिया। ABCD में OPQRST, पहले O है कि पहले T है? बोलो, पहले O है कि पहले T है? पहले O था, पहले O वाला के लिखेंगे, बाद में T वाला। कितना देखो, लेकिन रिसर्च कर देता है कि और रिसर्च कर देते हैं एकदम। तो ब्याह बड़ी जल्दी होगा बुआ, लेकिन तो ब्याह बड़ी जल्दी होगा।
हाँ अब लोग कह रहे हैं ब्याह बहुत जल्दी करवा दें, अगला साल करवा ही देते हैं उनका, ठीक रहेगा। तो उन्हीं तरह उबियाल रहता है, चटपटे बेटा छटपटाल रहो ना, हो गया ना वही दिन से। एगो फिल्म में सुना था कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में खराब समय आवे तब ब्याह कर लीजिए, नहीं हाँ ब्याह कर लीजिए। क्या कहाँ अभी हम ब्याह देखिए, अगर होता तो यहाँ पत्नी रहती नहीं कोई रहती हैं, अकेले राम रहते हैं, राम फिर ही रहते, कोई टेंशन ही नहीं रहता, कोई टेंशन है। ये हाल ही में एक व्यक्ति आए थे रूम पर, खाना हम लोग बना रहे थे अपने से, हम थे, दरोगा था, दादाजी छोटका था, सब बना रहे थे खाना। तो कहे ना कह रहे बताओ तो अब पिछला जन्म में कुछ अच्छा कर्म तो नहीं जरूर किया है, अभी तक तो उन्हीं के दुख नहीं आया है, जरूर कोई अच्छा कर्म किया हो पिछला जन्म में, ये उसका फल मिल रहा है। अभी तक ब्याह न हुआ है मतलब हम अच्छा कर्म किए हो, ये कह रहे थे। आए क्या ब्याह करके मन करता है, हमारा मन करता है तो बता दें दादा करा सर ब्याह करके मन करता है कि नहीं करता है। चलेगा देखो बदमाश, ब्याह करके मन का ब्याह करके क्या मन करा, कोई देखो दिक्कत रहता है कुछ हो, एकदम काम टाइम पर सब होते रहता है, और कर लेंगे टेंशन होगा। देखो इधर सीटी बराबर क्या होगा बोलो, समीकरण नहीं ना है, हमको चाहिए अर्ध, चुपचाप रहो बड़ी मामा ने, अब बोलो हाँ है तेरे क्या बोल रही है, अंदर तो छटपटा रहा होगा, कह रहे हैं छटपटाता मतलब क्या है, इधर देखो फोन नहीं आ रहा है, बोलो केटी बराबर, तो तुम लोग ब्याह नहीं हो तो तुम छटपटा रहे हो, कम एज के सबकी तो कम एज के सर कम एज के हैं। इधर देखो केटी बराबर सी नोट माइनस सी टी, केटी बराबर कुछ है सी नोट माइनस सी टी। एक बात बताइएगा, हमको चाहिए कुछ अर्धवायुकल, चुपचाप रहो ध्यान से सुनो, हमको अर्धवायुकल चाहिए है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायुकल एक समीकरण से बनाया, कैसे बनेगा, एक काम करो के और टी के स्थान पे, के है ना, और टी के स्थान पे अगर हम टी हाफ कर देते हैं, टी हाफ, तो बताओ सी नोट तो सी नोट रह जाएगा, तो शुरू में देता था, लेकिन सी टी का मान हो जाएगा सी नोट डिवाइडेड बाई 2, यही बताया है हाँ, टी के स्थान पे टी हाफ, तो सी टी के स्थान पे सी नोट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आप बोलो के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, यहां से 2 ले लेंगे भगवान लोग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आगे आ जाएगा, हाँ वो भी कर सकते हूँ तो और आसान रहेगा कि सर पूरा में से आधा घटाऊं तो आधे बचेगा, इसे करके एलसीएम लेके बनाओ ना, तो आ जाएगा के आई इंटू टी हाफ, के इंटू टी हाफ बराबर दो सी नोट में से वो घटा लो, तो केवल सी नोट डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 2। क्लियर हो रहा। अब यहां से हमको टी हाफ चाहिए था, के को नीचे ले आओ, बताओ टी हाफ बराबर कितना रहा, ऊपरी आ गया सी नोट और नीचे आ गया 2 इंटू के। किसी को दिक्कत है तो बोलो हुआ, किसी को दिक्कत है, अगर कहा जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के हाफ लाइफ कितना होता है, सी नोट डिवाइडेड बाय 2 के, सी नोट डिवाइडेड बाय 2 के, सी नोट डिवाइडेड बाय कितना हो जाए 2 के, सी नोट कौन सी है, ठीक कौन सी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक जो हमें ए है, ए से प्रोडक्ट बनाए थे, तो इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, के कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक किस पे निर्भर करेगा, के ताप पर, मात्रक, के का मात्रक, के का मात्रा पूरा के लिए, तो पूरा के लिए क्या होगा बताइए, पूरी अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस n और समय का पावर -1, लेकिन हाँ यहां क्या रहेगा, चूंकि शून्य कोटि के लिए है, तब मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। पहले को बताओ ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, हमने के 2-3 फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला बोलो वो कौन सा, के टी बराबर सी नोट माइनस सी टी, और नहीं तो और क्या लिखेंगे, के टी बराबर बोलो एक्स, के टी बराबर एक्स जो खत्म हो गया था ये भी, और दूसरा फॉर्मूला तीसरा हाफ लाट शून्य कोटि में बोलो, शून्य कोटि में टी हाफ इज इक्वल टू सी नोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, सी नोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू के। पूरा बात याद हो गया है। एक बात बता सकते हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो ये टाइम अर्धवायुकाल होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता, निर्भर करता, सांद्रता ज्यादा रहेगा ना तो उसका वो हाफ लाइफ भी ज्यादा होगा, सामने सामने है, टी हाफ जो है वो टी हाफ इस समानुपाती है सी नोट के, समानुपाती है सी नोट के, नहीं जितने सामने सामने है तो समानुपाती नहीं है, सी नोट डिवाइडेड बाय 2 के है, तो सी नोट ज्यादा, अगर प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, अर्धवायुकाल का ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया लिए हैं शून्य कोटि के, और शुरू में सांद्रता 100 लिए हैं, तब 50 होने मान लो कि उसको 20 मिनट लगा है, आधा होने में कितना टाइम लगा 20 मिनट। अगर हम 1000 ले लेंगे तब 500 में 20 मिनट लगा ना, ज्यादा, जितने ज्यादा सांद्रता रहेगा, जितने ज्यादा सांद्रता रहेगा ना उतना ही ज्यादा इसका हाफ लाइफ होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है, लोग शून्य कोटि का अभिक्रिया पूरा इंड कर दिए, खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए हैं। नोट में कुछ पॉइंट हम बता देते हैं, समीकरण 3 को हमने पढ़े हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए बोलो के टी, बोलते जाओ के टी बराबर, हाँ सी नोट माइनस सी टी, पहले सी नोट लिखेंगे, या एक और तरीका से लिखते हैं के टी बराबर बोलो एक्स, के टी बराबर एक्स,
सी नोट प्रारंभिक सांद्रता आरसीटी, टी टाइम के बाद बचा हुआ सांद्रता। बोलते बोलते तो सब याद हो जाता है, इतना जैसे तो बोल रहे हैं। एक को चाहिए जितना खत्म हो गया जे, और तीसरा एक हाफ लाइफ कितना होता है जी बताना, हाफ लाइफ। हाँ, सी नोट डिवाइड बाय 2 के सब याद रहेगा। हाफ लाइफ निर्भर किस पे कर रहा है बोलो, प्रारंभिक सांद्रता पर। प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा है तो हाफ लाइफ भी ज्यादा। क्या रिलेशन है, तो टी हाफ समानुपाती है, सामने सामने है सी नोट के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूछ देंगे इन्होंने से तो बता दीजिएगा। बोलो कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें, लो शून्य कोटि पहले ही बोल दिया है, पहला ही क्या बोलना, पहले सुना तो करो। कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसका दर और दर नियतांक दोनों के मान मात्रक बराबर होता है, शून्य कोटि। अच्छा बताओ, दर और दर नियतांक का मात्रक शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर समय के पावर -1, यही ना। टाइम लगा देता बोल, जल्दी जल्दी फट से बोल देना चाहिए। अच्छा एक बात और बताइए, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसका दर जो है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि में। क्या हो गया था जब हम दर लिखे थे बराबर के और ए का पावर 0 कर दिए थे, एक पूछो मानक हो क्या बेगा, तब प्रारंभिक सांद्रता पर कभी दर निर्भर नहीं करता है। सबको तो याद हो गया लगता है, छोड़ दें, एक बार रिपीट मार दे शुरू से कौन सा क्या रिपीट करना है तो बोलो। सबसे पहले हाँ ए शून्य कोटि का अभिक्रिया था, समझाए थे। क्या रिपीट करें, ये इक्वेशन बताए थे। हाँ कुछ तो है नहीं, रिपीट नहीं किया जाए, समीकरण है तो सब बार बार रिपीट कहीं दिए। आणविकता वाला, अच्छा बताइए, अगर कोई अभिक्रिया की आणविकता 1 है, एक आणविक अभिक्रिया, अगर आणविकता 2 है, द्वि आणविक अभिक्रिया 3 है, त्रिआण्विक अभिक्रिया 4 है, चतुर्थ, 4 ज्यादा तो होता नहीं है आणविकता। आणविकता का मान हमेशा कुछ है पूर्णांक प्राकृत संख्या, हाँ 1 से शुरू होता है, 1 से 1 2 3 ऐसे रहता नहीं, ठीक है। रह देते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। बउआ तुम लोग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। एक बात और सुनो, नोट्स तो होने के कहा मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक बउआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए। पूरे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, सारा क्लास आपको रहता है। सारा क्लास सुबह में, दोपहर में, शाम में, सुबह में, दोपहर में, शाम में क्लास रहता है। सवेरे दोपहर शाम के, सवेरे दोपहर शाम के, है ना। लाइव क्लास रहता है शाम में लाइव क्लास भी रहता है, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास में और सारा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो जाना। क्लास का टोटल नोट्स हैंड राइटिंग मिल जाता है। इन लोग जो लिखवाते हैं ना बउआ, वही वाला तोहनी के दे देते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो ना तो एक नंबर है 91 10 98 81 46, व्हाट्सएप नंबर है, एक पर कर देना मैसेज जवाब को जी, मैसेज कि सर हमको ये वाला क्लास का नोट चाहिए, नोट्स हमें नहीं मिला, कैसे मिलेगा, सब कुछ पूछ लेना, ठीक है। चलो तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो होने के बाद आज कुछ के बाद इंग्लिश, चलो निकालो और का। चलो लाइक कर देगा सब लोग, ठीक है। और घर पे मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा। जीवन में सफल होने का सबसे आसान तरीका है कि अभी से जब तक आपके बॉडी में एनर्जी है, आप लग जाइए, एकदम जी जान लगा के लग जाओ, जी जान लगा के एकदम लग जाइए मेहनत में। उस मेहनत का एक ना एक दिन परिणाम मिलेगा, और जब परिणाम उसका मिलेगा ना बुआ, तब खुद दंग रह जाओगे कि सर इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए हैं। अगर ढंग से मेहनत करोगे तब, समझ रहा है, हाँ क्लियर है। चलिए रहने देते हैं बुआ लोग। हाँ क्या लग, गर्मी लग रहा।